Good morning, kids. Now let's continue our chapter, that is animal transport. तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या क्या पढ़ा हमने? हिली एरियाज के लिए क्या है? हॉर्सेस, म्यूल्स, पॉनीज एंड डंकी. एंड डेजर्ट के लिए क्या पढ़ा था हमने? डेजर्ट के लिए कैमल्स. एंड फॉरेस्ट के लिए एलिफेंट्स. ठीक है, फॉरेस्ट के लिए एलिफेंट. एंड कैटल फॉर विलेज एरिया. कैटल किसके लिए? विलेज एरिया के लिए हम आज भी कैटल्स का यूज़ करते हैं. ना नेक्स्ट है डॉग्स. अब डॉग्स भी यूज़ होते हैं क्या ट्रांसपोर्ट के लिए? कैसे, चलो देखते हैं. डॉग इज रिगार्डेड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. होते हैं डॉग हमारे, यानी कि बहुत ही वफादार होते हैं ना, लॉयल होते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट गुड गार्ड एंड companion but also a very efficient means of transport in Arctic areas where motorized transport is difficult. तो बेटा जो स्नो वाले ऐसे बर्फीले एरियाज दिख रहे हैं आपको, ऐसे बर्फ़ वाले एरिया होते हैं, तो वहाँ पे मोटर कार वगैरह पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए. तो वहाँ पे ये जो डॉग्स हैं ना, डॉग्स पुलिंग अ स्लेड, तो इनका इस्तेमाल करते हैं. देख रहे हो ये ऐसे डॉग्स हैं, ये इसको खींच रहे हैं और पीछे वो वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जो भी एक दो लोग बैठे हुए हैं. और वो क्या कर रहे हैं? स्लेड, वो जो चेयर रहती है या फिर जो भी बैठने का रहता है, उसको वो खींच रहे हैं. तो ये कहाँ है? आर्कटिक एरियाज़ में. आर्कटिक एरियाज़ में. In areas where there is a lot of snow and ice, people have been using domestic dogs. तो वहाँ पर क्या होता है? स्नो, आइस दिख रहा है, ये ऑलवेज ऐसा रहता है. तो यहाँ पे मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स वर यूजिंग डॉग स्लेड्स इवन बिफोर द कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय द यूरोपियंस. यानी कि बहुत पहले से, जब इस कॉन्टिनेंट को की खोज भी नहीं हुई थी, पता भी नहीं था किसी को इसके बारे में, तब से वहाँ पे डॉग स्लेड्स का यूज़ किया जाता है. क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए, आने जाने के लिए कुछ तो यूज़ करेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे. तो किसका यूज़ करते हैं? डॉग स्लेड्स. Now, dog sleds are usually pulled by a breed of dog called the husky. अब क्या करते ये जो, तो वो जो गाड़ी होती है, जो चेयर रहती है, जो भी बैठने का रहता है, उसको क्या करते हैं डॉग? उसको पुल करते हैं. ठीक है. नाउ दिस आर डॉग्स दैट आर वेरी वेल अडेप्टेड टू द कोल्ड एंड वर्क वेल एज अ टीम. तो ये जो डॉग्स होते हैं वो उस एटमॉस्फेयर के लिए, मतलब वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, तो वो, जैसे कि कैमल जो है रेगिस्तान के लिए अडेप्टेड है, वो वहाँ के बिहेवियर से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से, तो वैसे ही ये जो डॉग्स होते हैं तो कोल्ड, इतनी ठंड को बर्दाश्त करने वाला, मतलब रहते हैं कि हाँ, हम इतनी ठंड में को वो बर्दाश्त कर लेते हैं और एज अ टीम वो वर्क करते हैं. पिक्चर में देखा ना आपने, पूरी टीम कैसे उसको पुल कर रही है, एक गाड़ी को. दिख रहा है आपको? तो डॉग्स पुलिंग अ स्लेड, तो इस स्लेड को वो पूरा ऐसे खींच रहे हैं. पूरा एक एज अ टीम वर्क ये लोग वर्क करते हैं. और इनको ठंड भी नहीं लगती है, इनकी बॉडी ऐसी बनी हुई रहती है कि वो इस एटमॉस्फेयर में, इस मौसम में सरवाइव कर लेते हैं. ठीक है. नाउ अदर एनिमल्स. अब और दूसरे भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि वी हैव रीड अबाउट द एनिमल्स कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, बट देर आर ऑल्सो सम unusual animals which are used the world over, although not as frequently. तो और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनका यूज़ हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं. अब वो कौन से हैं देखते हैं. रेंडियर, लामाज, याक्स, ये सब, ये जो एनिमल दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में. सो रेंडियर क्या होता है? इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न रशिया रेंडर्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये बेटा हिरन जैसे होते हैं. जो रेंडर है ना, ये थोड़े हिरन जैसे होते हैं. इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? नॉर्दर्न रशियन में. नॉर्दर्न रशिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है. किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए. नाउ नेक्स्ट है लामाज. अब लामाज दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखना.
और सर्च करना है इसके विषय में, ठीक है। अगर आपको पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार पिक्चर में सर्च कीजिएगा गूगल पे। नाउ इन द हाई माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, लामास का यूज़ कहाँ किया जाता है? माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, पीपल यूज लामास टू हेल्प कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर देखो सामान को कैरी करके ले जाया जाता है, दिख रहा है आपको? और देखना गूगल पे सर्च करके। तो लामास कहाँ यूज़ किया जाता है? साउथ अमेरिका में, माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स जो होते हैं साउथ अमेरिका में इसको यूज़ किया जाता है। नाउ याक्स, इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत, याक्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग पीपल एंड लोड्स अराउंड। तो ये लोगों को भी, तो ये लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं। कहाँ, किस एरिया में? नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया यानी कि नेपाल, भूटान, जो तिब्बत, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर वो लेकर सामान भी कैरी करते हैं और लोगों को भी लेकर जाते हैं नॉर्दर्न एरिया में। तो याक्स, लामाज और रेंडियर, तो ये सब ऐसे दूसरे एनिमल हैं जिनका यूज़ कहीं कहीं किया जाता है, ठीक है, दूसरे एरियाज़ में। जैसे कि अभी हमने इनके एरियाज़ देखे, तो ये इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं होते हैं, लेकिन यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं बट होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने देखा, ये था किसके बारे में था बेटा? एनिमल ट्रांसपोर्ट की। एनिमल से ट्रांसपोर्ट, जो जिस जैसा एरिया है वहाँ के लिए वैसा ट्रांसपोर्ट, वैसा एनिमल यूज़ किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती है वहाँ पे तो हमको एनिमल ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना होता है ना, इन्हीं के थ्रू हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। जहाँ पर मोटर कार्स या फिर जो भी गाड़ी, व्हीकल अगर पॉसिबल नहीं है तो हम एनिमल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। रेंडियर्स आर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रशिया, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका। कहाँ यूज़ होता है बेटा ये रेंडियर्स? अभी जस्ट पढ़ा हमने, रशिया, ठीक है। कहाँ होता है? रशिया में। नाउ डैश आर बीइंग यूज्ड इन डेजर्ट्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो सभी को पता है, कैमल। नाउ डैश आर tamed wild animals which are used for transport too। तो इनमें से वाइल्ड एनिमल कौन है जिसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं? एलिफेंट, काऊ या ऑक्सन? ऑब्वियसली एलिफेंट, एलिफेंट को तो पालते नहीं है ना हम, वाइल्ड एनिमल है वो। नाउ डैश आर स्लो बट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्लो है बट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या है? ऑक्सन, हॉर्स या रेंडियर? ऑब्वियसली ऑक्सन होगी, ठीक है। विलेजेस में यूज़ करते हैं हम कैटल्स। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वर द मोस्ट प्रीफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कार्स। कार्स के पहले हम किसका यूज़ करते थे? हॉर्सेस, हॉर्सेस का यूज़ करते थे ना कार्स के पहले। नाउ सेकेंड है, इन अमेरिका द मोस्ट फेमस हॉर्स ड्रॉन ट्रांसपोर्ट वॉज, कौन सा है जो अमेरिका में बहुत ही फेमस है हॉर्स ड्रॉन ट्रांसपोर्ट? क्या नाम पढ़ा था हमने? पॉनी एक्सप्रेस। यस, ये क्या करता है बेटा? लेटर, मैसेजेस, ये सब डिलीवर करता है बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग में। तो पॉनी एक्सप्रेस which delivered letters, news and messages across the country. Now third one है horses, mules and ponies carry heavy loads in। अब ये कहाँ, कौन से एरियाज में होते हैं बेटा? हिली एरियाज में, यस, हिली एरियाज में। ओके, नाउ डैश इज रिगार्डेड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, डॉग। नाउ dog sleds are pulled by a special breed of dogs called the husky। Now next question, the answer the question. Why are animals being used to carry heavy loads in hilly region? अब एनिमल का यूज़ क्यों करते हैं हम? क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, वहाँ पे नैरो माउंटेन्स रहते हैं, तो वहाँ पे स्लोप्स वगैरह रहते हैं, ऐसे ढलाने रहती है, तो वहाँ पे ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, कार्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमें वहाँ पे एनिमल का ही यूज़ करना होता है,
ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर म्यूल्स एंड पोनीज कॉमनली यूज्ड एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है म्यूल्स एंड पोनीज का? इनका यूज़ हम हिली एरियाज़ में करते हैं, पहाड़ों में, माउंटेन में, वहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं हम। नेक्स्ट, वाई आर डॉग स्लेड्स कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल इन अंटार्कटिक एरिया? उनका यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे मोटराइज्ड जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहाँ पे इनका इन द सेंस ये डॉग्स का यूज़ करते हैं, डॉग स्लेट्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि वो लोग उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो कोल्ड में भी ठंडी में भी उस माहौल को में रह लेते हैं, और तो वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के लिए डॉग स्लेट्स का ही यूज़ करते हैं। ना लास्ट है व्हाट फीचर्स ऑफ कैमल्स मेक देम सुटेबल फॉर लाइफ इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट यानी कि कैमल कैसे डेजर्ट में सरवाइव कर लेता है, तो उसके क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला तो ये है कि वो उसे बहुत कम पानी यानी कि 40 डेज तक वो बिना पानी के भी रह सकता है, तो ये उसका। और मतलब ये उसके लिए ऐसा है क्योंकि डेजर्ट में पानी कम मिलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि अगर कम पानी भी है तो वो उसमें सर्वाइव कर लेता है। सेकंड क्या है, उसके पैर जो रहते हैं, उनके पैरों में क्या वो जो सैंड होती है, रेत होती है, वो चिपकती नहीं है, तो इजीली वो वहाँ पे चल लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कैमल को उस एटमॉस्फेयर के लिए सुटेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डॉग डॉग स्लेट्स हैं, इनको भी वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो भी वेदर है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्नो वहाँ पे गिरती रहती है, बर्फ़ रहती है, तो उस माहौल में रहने के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी जो रहती है उस माहौल में रह सकती है, तो इसलिए वो वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का तो वो उस एरिया के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि आप किस एरिया के लिए आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं ये नोटबुक में लिखने हैं, बाकी की एक्सरसाइज केवल बुक में करनी है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।